हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीपावली का त्यौहार निकल चुका है। बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है, काम करने का मन नहीं कर रहा। बस ये लग रहा है कि आराम करें, क्योंकि इतने दिन हो गए सफाई करते करते। तो बहुत ही अच्छे से मैं किचन टिप्स लेकर आई हूँ। सफाई में कभी कभी कुछ सामान हमें ऐसा मिल जाता है जो कि हमारे काम का होता है, हमें लगता है कि बेकार, हम इसको फेंक दें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अपनी बेकार पड़े सामान से। देखिए, ये कुकर का ढक्कन है। जब घर की मेड कुकर का ढक्कन साफ़ करती है तो ऐसे उल्टे सीधे तरीके से साफ़ करती है, और उसमें इतना मैल जमा हो जाता है जो कि साफ़ ही नहीं होता। जब कभी हमारा मन करता है कि लाओ आज हम अपने बर्तनों को धुलें साफ़ करके, तो देखते हैं कि कितना काला काला ये जमा हुआ है, और जूने से इसको साफ़ किया तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। यानी कि इतना पक्का ये मेल हो गया है कि लग रहा है कि इसको कैसे अब हम साफ़ करें। तो बहुत ही बढ़िया मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपका जो कुकर का ढक्कन है उसमें इतना जिद्दी मैल जमा हो गया, एकदम टाइट जमा हो गया, साफ़ ही नहीं हो, क्योंकि हम लोग आलस के मारे बर्तन ज़्यादा धुलते ही नहीं है, मेड उल्टा सीधा जैसे भी धुल के चली है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लीजिए पेस्ट। देखिए, ये पेस्ट ख़त्म हो गया, और जब हमारा पेस्ट ख़त्म हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं कि हमारा काम का नहीं है। मत फेंकिएगा, ये भी हमारे काम में भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं पेस्ट को पीछे की साइड से काट लूँगी और थोड़ा सा मैं आगे की साइड से काट लूँगी, और काटने के बाद देखिए इसमें कितना सारा पेस्ट बचा है। हम अक्सर फेंक देते हैं कि भाई ये ख़त्म हो गया, इसको फेंक दो, लेकिन जब हम उसको काट कर इस तरह से खोलते हैं तो उसमें लगभग काफ़ी पेस्ट इतना निकलता है कि हम अपने घर के और भी किसी काम में उसको ले सकते हैं। तो देखिए, ये पेस्ट निकला है, तो पेस्ट को मैं एक ब्रश की सहायता से, कोई भी पुराना आप टूथ ब्रश ले लीजिए और उससे आप थोड़ा सा अंदर से पेस्ट निकालिए। तो देखिए कितना सारा इसमें पेस्ट निकल आया, यानी कि इसमें 2-3 दिन का पेस्ट आराम से निकल आता है। तो देखिए, मैंने ये पेस्ट निकाला है, और निकालने में जहाँ पर ये जो कुकर के ढक्कन की किनारियाँ हैं जिस पर मैल इतना जिद्दी तरीके से जमा हो गया है, उस पर इस तरह से मैं ये पेस्ट लगा दूँगी। जैसे हल्के हल्के हाथों से लगाते ना, उसी तरह से मैंने ये पेस्ट लगा दिया है। और लगाने के बाद जो नीचे की साइड है वहाँ भी बहुत काला काला मैल जमा है, तो वहाँ भी मैं पेस्ट को इस तरह से लगा दूँगी। सब तरफ मैंने ये पेस्ट लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से एकदम साफ़ कर सकते हैं। जो आपका काला काला मैल है वो किस तरह से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं। देखिए, हमने पेस्ट को इस तरह से लगा दिया। उसके बाद ले लेंगे हम आधा नींबू, और आधा नींबू को हम इस तरह से ढक्कन के ऊपर डाल देंगे, और डालने के बाद हम ब्रश से अच्छे से इसको रगड़ेंगे, और इस तरह से रगड़ेंगे कि जो इसका मैल है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो पेस्ट और नींबू की सहायता से इतना साफ़ ये ढक्कन हो गया कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना इस पर किनारियों में मैल जमा था, जो कि मेरे जूने से भी नहीं साफ़ हुआ, और इस ब्रश की सहायता से मैंने पेस्ट से बिल्कुल साफ़ कर लिया। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसकी जो किनारियाँ हैं जहाँ पर मैल जमा हुआ है, वहाँ पर इस तरह से ब्रश से इसको धीरे धीरे हाथों से रगड़ा है। बहुत ज़्यादा कस के नहीं रगड़ना है, नहीं तो इसके ढक्कन पर निशान पड़ जाएंगे। फिर देखिए, नीचे साइड में मैंने इसको रगड़ दिया। फिर ऊपर की तरफ भी मैंने जो नींबू का रस बचा हुआ था छिलके में, वो भी इसके ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद इसको भी हम धीरे धीरे हाथों से इस तरह से रगड़ेंगे कि जो भी हमारा मैल जमा है कुकर के ढक्कन पर, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पूरा कुकर का जो ढक्कन था उस पर धीरे धीरे पेस्ट और नींबू लगाकर इसको धीरे धीरे रगड़ा है, और इस तरह से ये साफ़ हो जाएगा। और देखिए, ये जो कुकर की सीटी होती है ना, ये भी इतनी गंदी हो जाती है, क्योंकि जब सीटी आती है तो उसका जो पानी निकलता है, कभी कभी दाल और सब्ज़ी भी बाहर को आ जाती है, तो उस पर भी मैल जमा हो जाता है। तो देखिए, सीटी को निकाल कर मैंने अंदर की साइड से भी इसको साफ़ किया है, और उसके बाद जो इसकी किनारियाँ थी उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। उस पर भी बहुत काला काला सा मैल जमा हो गया था। तो देखिए, इस तरह से पूरा ढक्कन इसको मैंने ब्रश से रगड़ दिया है, और रगड़ने के बाद अब मैं इसको धुलूँगी। तो धुलने के बाद देखेंगे कि ये कितना साफ़ हो गया है। तो ये बहुत बढ़िया सा तरीका है इस तरह से अपने काले बेकार पड़े हुए ढक्कनों को सही करने का। ढक्कन ऐसा लगता है जैसे कितने पुराने हो गए हैं, बेकार से लगते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इसको साफ़ करेंगे तो ये हमारे जो ढक्कन है एकदम नए जैसे हो जाएंगे। देखिए, जो मेरा ब्रश था वो भी कैसा काला काला सा हो गया। अब इसको मैंने धुला है, और धुलने के बाद देखिए कितना साफ़ हो गया, एकदम चमक आ गई इसमें। जो भी किनारियाँ थी नहीं काली काली, वो एकदम साफ़ हो गई। पता नहीं किनारियाँ कहाँ चली गई, जो मैल था एकदम साफ़ हो गया, और लग रहा है कि ये ढक्कन जो है एकदम बिल्कुल हमने अभी अभी नया नया ख़रीदा है।
तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर के जो कुकर के ढक्कन होते हैं उनको इस तरह से साफ़ कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी गंदा कुकर का ढक्कन नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ हो जाएगा और ऐसा साफ़ हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि हमने इसको बाज़ार से अभी खरीदा है। देखिए किनारे कितनी काली काली सी थी, लेकिन इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अपनी मेड को भी कहिएगा कि वो भी इस तरह से साफ़ करे, तो आपके जो ढक्कन है एकदम नए जैसे हो जाएंगे, केवल पुराने पेस्ट से और पुराने ब्रश से। इसके बाद देखिए ये दीपावली की सफाई में मुझे कुछ ढक्कन मिले। इसमें कांच के बाउल थे जो कि टूट गए थे, तो मैंने इन ढक्कनों को कबाड़ समझकर एक साइड में स्टोर में डाल रखा था। जब दीपावली की सफाई हुई तो ये सारे ढक्कन निकले, तो पहले तो मैंने सोचा लाओ इनका मैं फेंक दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि लाओ इनका भी हम कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास कुछ कटोरियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा लाओ कटोरियों पर लगा के देखती हूँ। तो कटोरियों पर मैंने लगाया, एकदम फिट बैठा। कुछ कटोरियाँ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, तो जैसे हमारे ढक्कन है कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इस तरह से हम अपनी कटोरियों पर उन ढक्कन को लगा सकते हैं। तो इस तरह से ढक्कन लगने के बाद ये हमारे एक छोटे से टिफ़िन का रूप ले लेंगे और एकदम टाइट ढक्कन लगे हैं, बिल्कुल ढीले नहीं लगे हैं कि आपके अंदर का सामान इसमें से निकल कर गिर सकता है। तो देखिए ये कटोरियाँ भी आपके बिल्कुल ढक्कन लगकर एकदम टिफ़िन का काम करेंगी। तो देखिए मैंने इसमें मूंगफली का दाना रखा है, अब मैं इसमें ये ढक्कन को लगा दूंगी और इतना टाइट ये ढक्कन लगा कि लग रहा है कि ये कटोरी का ही ढक्कन है। ये लग नहीं रहा कि इसमें पहले बाउल थे जो कि टूट गए हैं। तो देखिए इस तरह से छोटी बड़ी जो भी मुझे कटोरियाँ मिली उस साइज़ के मैंने ढक्कन लगा कर इनका इस्तेमाल किया। और मेरे पास एक पुराना सा ये बाउल पड़ा हुआ था जो कि कुछ वैसे सब्जी वगैरह रखने के काम में आता था, लेकिन इसको मैं अब ये ढक्कन लगा कर ये भी बिल्कुल काम का हो गया। और इस तरह से मैं कोई भी सामान इसमें ऐसा रख सकती हूँ जिसमें मुझे ढक्कन लगाने की ज़रूरत हो। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है, बेकार पड़े हुए ढक्कनों को आप अपने किसी भी बर्तन पर उसमें रख सकते हो। तो देखिए मैं इसमें रख दूँगी थोड़ी सी मूँगफलियाँ, और मूँगफली रखने के बाद मैंने इसमें ढक्कन लगाया है, लेकिन ये बड़ा ढक्कन इसमें आया नहीं है, लेकिन आ गया। पहले मैंने सोचा कि ढक्कन नहीं आएगा, तो इसमें फिट बैठ गया। तो इस तरह से मेरी जो मूँगफली थी वो सिल जाती थी। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी तो मूँगफली भी एकदम कुरकुरी बनी रहेंगी। तो इस तरह से देखिए मेरे पास एक पुराना टिफ़िन था जिसमें मैंने तेल किया हुआ था, उस पर भी मैंने एक ढक्कन लगाया। तो इस तरह से मेरे चारों ढक्कन जो है इस्तेमाल के लिए काम में आ गए। जिसको मैंने फेंक रखा था कबाड़ समझकर, वो देखिए किस कदर काम में आ जाते। तो इस तरह से आपके जो जार होते हैं या जो बाउल होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं, अगर बाउल टूट जाते हैं तो ढक्कनों को आप इस तरह से अपनी कटोरियों पर या अपनी टिफ़िन पर कहीं भी लगाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस तरह से आप उनको एयर टाइट टिफ़िन या एयर टाइट बॉक्स भी बना सकती हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो देखिए ये है पेपर, और पेपर जब आता है, जब कोई तीज त्यौहार आता है, जैसे दीपावली थी, इतना पम्पलेट आया कि हम लोग फेंकते फेंकते परेशान हो गए, उनको सबको रद्दी में फेंका। लेकिन मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया कि क्यों ना लाओ इन पम्पलेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पम्पलेट हैं, जो दोनों साइड पम्पलेट लिखे होते हैं, वो तो काम की नहीं होते हैं, लेकिन जिनकी एक साइड प्लेन होती है और एक साइड में छपा हुआ था, वो भी हमारे काम में आ सकते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप ये पम्पलेट जो इतने सारे ढेर सारे घर में इकट्ठे हुए आते हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये 6-7 पम्पलेट थे जिनको मैं बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो इनको मैं इस तरह से सीधा एक साथ रख लूँगी, और मुझे एक साथ एक साइज़ के ही लेने हैं, ये नहीं कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो। आप अगर छोटे हैं तो छोटे अलग साइड में रख के बना सकती हैं, और बड़े हो तो बड़े अलग साइड में बना कर रख सकती हैं। तो देखिए मैंने इनको लिया है और उनको एक फ़ोल्ड कर लिया है, और एक फ़ोल्ड करने के बाद इनको मैं कैंची से काट लूँगी। तो कैंची से काटने के बाद फिर इनका एक फ़ोल्ड में और करूँगी। तो इस तरह से ये बन जाएंगे हमारी एक छोटी सी पॉकेट डायरी या हमारी किचन की डायरी। अक्सर जब हम बाज़ार जाते हैं तो सामान की लिस्ट बनाते हैं, तो पेपर को ढूंढते हैं या बच्चों की कॉपी किताब में से कॉपी के पेज निकालते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इनको बनाकर किचन में रख दीजिएगा और इसमें स्टिक लगा दीजिएगा। चाहे आप स्टेपलर से स्टेपल कर दीजिएगा, या अगर आपके पास सुई धागा हो तो उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकती है। ये बहुत ही हल्के से पेज है, ये किसी तरह से भी जॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए मैंने ये पिन लगा दी है, और पिन लगाने के बाद ये हमारी डायरी बन गई है। तो हम इनको किचन में रख लेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी सामान लाने की, बाज़ार जाने की, तो हम इसको लिस्ट बनाने के काम में ले सकते हैं। या छोटे बच्चे हों तो आप उनको दे सकते हैं, बच्चे इसमें अपनी ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। तो देखिए कितने काम की ये पम्पलेट है, जिनको हम रद्दी समझ कर फेंक रहे थे, वो भी हमारे किस काम में आ सकते हैं। तो अब की बार अगर आपका अखबार वाला इस तरह से पम्पलेट लाए तो आप परेशान
मत होइएगा, उनको मत फेंकिएगा। आप उनको कटिंग करके अपने किचन में रखिएगा, वो आपके हिसाब किताब की डायरी के काम में आएगा और छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग बनाने के काम में आएगा। तो सारी टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।